ऑलराइट गाइस, अभी मैंने देखी ऑब्सेशन जो कि अभी ओटीटी पे रिलीज़ हुई है। और भाई क्या तो मूवी है यार, मतलब बहुत ज़्यादा ही तगड़ी। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब मैंने इसकी तारीफ बहुत सुनी थी और मेरी मेरी मतलब एक्सपेक्टेशन तो हाई थी। हाँ, मुझे मुझे लगा था कि मैं डिसअपॉइंट होऊंगा, क्योंकि भाई इसकी एक तो सबसे पहले बहुत कम बजट पे बनाई गई मूवी इतनी ज़्यादा कमा ली है, उसके थिएटर रिएक्शन वगैरह सब एकदम तगड़ा आ रहा है। और मतलब एक से एक जो भी सुनने को मिल रहा था ना कि हाँ भाई, जैसे लास्ट ईयर वेपन्स आई थी और फिर ये आई, तो मैं लोगों ने इसका बहुत बना बना दिया था। तो मैं काइंड ऑफ वो था कि शायद भाई मैं डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन नहीं भाई, ये इसने भाई मज़ा बांध दिया भाई। 8 आउट ऑफ 10 मूवी है वैसे तो, लेकिन बहुत इंगेजिंग है भाई, इतनी इंगेजिंग कि भाई एक टाइम पे तो भाई लास्ट के 1 घंटे में मुझे बहुत तेज मूड आ रहा था और मैं 1 घंटे रोका रखा भाई। ऐसा मैं किसी मूवी के लिए करता नहीं, अगर मैं जब इधर घर पे बैठ के देखता हूँ अपने पीसी वगैरह में, है ना। यूजली मैं बहुत पानी पी लेता हूँ, तो वो मैं ब्रेक वगैरह ले लेता हूँ, लेकिन भाई ये तो मैंने वन सिटिंग में निपटाई है। मेरे को 1 घंटे ऐसा तेज आ रहा, मैं एकदम रोक के रखा। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं। क्योंकि जो मूवी है ना भाई, जो जितना खतरनाक है, कहने को ये हॉरर मूवी है बट इसमें कोई घोस्ट है वैसा कुछ नहीं है। ये तुम्हें डराती है एक्ट्रेस की एक्टिंग से, जो जो भाई खतरनाक एक्टिंग की है ना यार। निकी के जो एक्टर है इंडी, उसके बाद जो बियर का जो एक्टर है भाई, इन दोनों की एक्टिंग सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है, सबसे ज़्यादा भाई। जिसमें निकी तो भाई भाई क्या ही बताऊँ, जो वो स्विच करती है ना कैरेक्टर एकदम। जिन लोगों ने मूवी देखी वो समझ पा रहे होंगे कि एकदम मतलब वो विश वाली निकी से, और वो एकदम बीच में एकदम पीछे से वो अपनी पर्सनालिटी जो स्विच करती है, फ्री की निकी से नॉर्मल निकी जो बनती है भाई। ठीक है, तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि बियर जो है निकी को पसंद करता है, उसका मतलब क्रश है निकी पे, लेकिन उसे बोल नहीं पाता है। तो काइंड ऑफ उसे एक एक दिन वो ऐसे स्टोर में जाता है, तो उसे एक वन विश वेलो करके एक चीज़ मिलती है ना। तो वैसे तो वो एक नॉर्मल एक टॉय शॉप की एक, समझ लो कि वो कलेक्टिबल टाइप की थिंग है ना। उसके बारे में वो इंटरनेट पे भी सर्च करता है कि ये ऐसे काम करती कि नहीं, तो उस पर भी मिक्स रिएक्शन रहता है, कई कई लोगों के लिए करती है, कई लोगों की नहीं। तो वो ऐसे विश मांग लेता है कि आई विश कि निकी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करे दुनिया में, सबसे ज़्यादा। कि अब तो और वही होता है, ठीक है। तो आधी मूवी तो मैं सोचते रहा कि क्या सच में निकी इससे प्यार करती भी है, कि मतलब ये विश वाला जो विलो है एक काम करा भी है, कि सच में ये जो फ्रीकी निकी है, जो क्योंकि उसे फ्रीकी निकी भी बोलते, तो मुझे लगा था कि शायद ये फ्रीकी निकी बन गई, मतलब उसकी जो उसके बारे में जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो एकदम फ्रीकी निकी है, तो वो है। आधी मूवी तक तो मुझे यही लगा, लेकिन हाँ, आधी मूवी के बाद मेरा थोड़ा डाउट वो हो गया कि नहीं, ये मूवी उसी डायरेक्शन में जा रही है, वन विश वेलो वाले में। और भाई जो सीन है इस मूवी में, एक कुछ सीन तो तुमने देखा होगा, जब से सबसे पहले तो वो रेस्टोरेंट वाला सीन, जब वो ऐसा नो 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 नो, और वैसे जो जो स्टेयर करके उसको इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती ना यार भाई, वो इतना डरावना ऐसा बना के रखा है ना। ये पूरी मूवी ना शेडोज से बहुत खेलती है, क्योंकि इनके पास कोई भूत वगैरह तो है नहीं, या कुछ ऐसा मॉन्स्टर हो या कोई क्रीचर हो, कुछ नहीं है। और ना इनमें कुछ ऐसी खास इसमें कुछ मिस्ट्री हो, जैसे वेपन में तो कैसी की थी कि मिस्ट्री थी। तो धीरे धीरे हम उसमें इंगेज थी कि भाई सच में क्या हुआ क्या नहीं, हमें पता नहीं था, इसलिए मूवी बहुत डरावनी थी। लेकिन एट दी एंड जाते जाते वो मूवी कॉमेडी खो जाती है, क्योंकि हमें मिस्ट्री पता चल गई थी। तो वो मूवी इंटरनेशनली, वो डायरेक्टर ने ही कॉमेडी कर दी थी तो उसे। तो लेकिन ये भाई एंड तक वैसे ही चलती है, क्योंकि इसका इसमें ना भाई यार कुछ कुछ तो है, ऐसा एक्टर्स की एक्टिंग है जो भी बोल दो। तो हाँ, जैसे एक एक वो वाला सीन था जब बियर सो रहा होता है एंड उसे वो एकदम कोने से देख रही होती है, आई जस्ट वांटेड टू वॉच यू स्लीप। और फिर वो बोलता है कि भाई मेरे पास आके जाके बैठ जा, वो इधर सो जा। और हम फिर उसके बाद कैमरा कट नहीं होता, उसको दिखाते रहते हैं, और फिर चिल्लाती व्हाई डोंट यू लव मी। अरे भाई ऐसे ऐसे सीन है ना, जब वो चिल्लाती है ना। एक डोर वाला जो सीन था वो एकदम हमें बियर की शक्ल दिखाते कि वो एकदम डरा हुआ है, क्यों डरा हुआ है कुछ नहीं, क्यों। फिर हमें दिखाते डोर ऐसा टेप करके रखा है उसने। और एक तो उसकी स्माइल भाई, जो इसकी स्माइल है ना, जो टेरिफाइंग स्माइल है निकी की भाई। एक क्यूट सी एक्टर है भाई, इतनी अच्छी आंखें उसकी, स्टार्टिंग में एकदम एकदम रोमांटिक सा सॉन्ग बजा के उससे हमें हमें भी उससे ऐसा है कि भाई कितनी क्यूट लड़की है ये वो। और भाई जो बाद में ऐसे ऐसे डरा देती ना वो,
क्या बताओ, एक शॉवर वाला जो सीन था मुझे याद है कि जब वो बोलता है कि मुझे बॉयज़ नाइट आउट के लिए जाना है, उससे परमिशन वगैरह मांगता है, और वो जो फिर भाई वो एक ऐसे ऐसे डरावने सीन है, एक पार्टी वाला जो सीन था जब वो किस करने का और वो सब, वो अपनी स्टोरी सुनाती है। सबसे तगड़ा था भाई कार वाला सीन, है ना। वो तुम ऐसी आती है भाई पत्थर लेके, कांच फोड़ती है और धड़ धड़ धड़, और भाई साहब जो रिएक्शन रहता है बियर का। भाई एक बियर ने भी बहुत तगड़ी एक्टिंग की है, मतलब तुम देखो ना, एक डरपोक, मतलब एकदम डरता हुआ जो जो था ना आदमी भाई। और एंडिंग, एंडिंग भाई, एंडिंग तो जो खतरनाक ही, मतलब नेकेड चेहरा दिखाई है हमें एकदम चेयर पे, वो पूरी गॉथ बनी हुई है ना। और बियर फिर सोच लेता है कि भाई अब मुझे अपने आप को मारना ही पड़ेगा, और वो वही करने जाता है, वो गन से नहीं मार पाता, पिल्स खा लेता है। और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये चाहता ही है वैसा रहना, लेकिन बाद में देखते कि हाँ जो निकी है उसने भी वन विश वाला यूज़ कर लिया है, बट एट दी एंड बियर मर जाता है। और फिर निकी जब होश में आती है, और फिर वो जब वो एकदम इनोसेंट गर्ल बन जाती है भाई, एक एक्टिंग तगड़ी सबसे ज़्यादा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इनमें एक्ट्रेस की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो इन्होंने जो 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 जिस हिसाब से इन्होंने शूट किया, रेशियो भी तो हमें ना उसका ऐसा 16:9 नहीं है, और ना ही वो 21:9, वो जैसा ऐसा रहता है IMAX फॉर्मेट वाला जो रेशियो होता है 16:9 और 4:3 के बीच वाला, जैसे ये स्क्रीन अभी 16:9 है इतनी, है ना, और ये हो जाता शायद 4:3 ये, तो ऐसा कुछ है भाई इसका, तो काफ़ी सही है। मतलब बस मैं इसे थिएटर में नहीं देख पाया क्योंकि मेरे यहाँ दूर लगी थी, और बंदर भी लगी थी उस टाइम पे, तो मैंने बंदर देख ली। फिर मैंने कहा मेरा मन नहीं था लाइक, और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि इसमें बहुत सारे सीन वगैरह काटे हैं थिएटर में, तो मैंने कहा ठीक है आज जब OTT पे आएगी तभी देख लेंगे। एंड आई थिंक ये OTT पे मुझे देखने में भी बढ़िया है, मतलब शायद मैं थिएटर में जाता तो शायद ज़्यादा इन्जॉय कर लेता, ये भी है, बट मुझे यहाँ पे भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी भाई, है ना। आई एम ऐसे कुछ इसमें कुछ खास इशू नहीं है, एक एज आ इसके बजट में के हिसाब से तो ये बहुत तगड़ी मूवी है। और लेट्स सी, अब इस साल और भी कई सारी हॉरर मूवी, मतलब इस साल की अभी तक की बेस्ट हॉरर मूवीज़ तो यही है, क्योंकि वैसे हॉरर मूवीज़ हमेशा से ही एक एक्सपेरिमेंटल जॉनरा ही रहा है। तुम पिछले 7 8 10 साल से उठा के देख लो तुम, एक से एक हॉरर, बारबेरियन, वेपन्स, मैन, जो इतने मैन में तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है, कोई सी वैसे हेरिडेटरी उठाओ, अच्छी अच्छी मूवीज़ तो रहती हैं, ठीक है। यही है कि मुझे हॉरर से डर नहीं लगता, मतलब मुझे भूत वगैरह और ये इन सब से डर नहीं लगता, बट ये मूवी जो है ये एक ह्यूमन वाला डर पैदा कर देती ना यार, वो है मतलब स्कैरी है, ठीक है। तो हाँ, बाकी ऐसा नहीं कि तुम मूवी देख के ऐसे उठोगे तो तुम बहुत रात को सोने में तुम्हें डर लगेगा, मुझे नहीं लगता ऐसी इस टाइप की मूवी है। बट हाँ, मूवी देखते टाइम तुम्हें लगेगा कि भाई मतलब लोग एक्टर्स की एक्टिंग देखते हुए कि खतरनाक ही कुछ काम है। सो या इस साल अभी और भी हॉरर मूवी जो मैं देखूंगा, बाकी रेजिडेंट इविल मेरे उसमें जैसे वेपन्स के डायरेक्टर ने बनाई, या किस डायरेक्टर का देखते हैं क्या आता है। और इंडी जो एक्टर है, इंडी नवरात्रे ऐसा कुछ नाम है उसका, शी इज़ क्यूट मैन, उसका देखने के लिए मूवी क्या है। सो या बाय, मिलता हूँ, देख लेने से।